हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार चीज। ठीक है, बहुत ही मजेदार चीज हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमें पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको आज पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आज हमें पढ़ना है और आज हम बिल्कुल बेसिक से इसको सीखेंगे। आपको बस हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा बस। और ये एक बार अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पूरे बन जाएंगे आपको। ठीक है, चलेगा। अब हम इनको शुरू करते हैं। पहले इनको बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है बेसिक, और कोई ज्यादा वो टफ नहीं है। चलिएगा, आज हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले इनके फॉर्मूले को देख लेते हैं कि इसमें कैसा उपयोग करते हैं, क्या लगाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आज हम देखते हैं। तो बेसिक से हम देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पहले तो ये देखना है, चक्रवृद्धि ब्याज को डिनोट किससे करते हैं, सी और आई, यानी इनका जो कैपिटल अक्षर है उससे इसको ले लेते हैं, इससे इसको ले लेते हैं, सी और आई इसको ले लेते हैं। ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिएगा देखते हैं। और हमें पता है, हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, पी क्या होता है, मूलधन होता है, आर क्या होता है, रेट होता है, दर होती है, टी यानी होता है समय होता है। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चलिएगा, आज हम कुछ अलग चीज देखेंगे, स्पेशल चीज देखेंगे, और हम क्वेश्चनों को ट्रिक से भी हल करेंगे। ठीक है, चलिएगा पहले हम इनको फॉर्मूलों को पता कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, चलिएगा। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, ये होता है एन। चलिएगा, पहला फॉर्मूला ये है। ये हमारा क्या रहा, मिश्रण, मूलधन, दर, और ये क्या निकालना है हमें, सी आई निकालना है। ठीक है, अगर हमें सी आई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन, ये हमें क्या करना है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब ये निकालते हैं। ठीक है, और ये कैसे ये निकालेंगे, ये बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन हो जाएगा। और ठीक है, क्लियर हो गया। और जब सी आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी आई निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, तो ए माइनस क्या करेंगे, क्लियर हो गया। ए माइनस पी हम करेंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सी आई निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम मान लो कि हमें कोई दर दे दी। अगर उनने बोला है वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, अगर वार्षिक बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। वार्षिक ब्याज की दर से अगर उनने बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उनने बोल दिया, क्या बोल दिया, छमाही ब्याज की दर से, छमाही वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 6 महीने की दर से बोला है। तो अब देखो, महीने यानी होता है छमाही, यानी एक साल के कितने टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। जब इसमें 2 टुकड़े, 2 छमाही के यानी 6 महीने के कितने हो गए, 2 टुकड़े हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। अब ये 2 टुकड़े हुए हैं, जो इसकी दर दी होगी, दर में क्या करेंगे, हम 2 का डिवाइड कर देंगे, तो अपनी ये दर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, छमाही का वार्षिक में हम कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया।
ठीक है, 6-6 महीने के 2 टुकड़े हो गए, इसलिए 2 का हमने दर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर उनने बोल दिया तिमाही बोल दिया, फिर हम क्या करेंगे, तिमाही बोल दिया फिर हम क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं है। अब हम देखो तिमाही हम बोलेंगे तो हमारा साल कितने का, 12 महीने का होता है, 12 माह का होता है। हम इसमें देखेंगे तिमाही कितने टुकड़े बनेंगे, तिमान 3-3 महीने के, 1 2 3 4। अगर हमारे कितने 4 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, समझना, हमारे जब 4 टुकड़े हो गए तो हम जो रेट दी होगी उसको हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 4 से। बेसिक क्लियर है, बेसिक अगर क्लियर है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से निकाल दिया, 6 माह यानी 6-6 महीने के 2 टुकड़े हो गए, यानी 1 वर्ष हमें बनाना है, इसलिए हमने 2 का डिवाइड कर दिया रेट को। ठीक है, तिमाही बोला है तो हमने 3-3 महीने के कितने टुकड़े करें जिससे कि 12 महीने हो जाए, तो कितने 4 टुकड़े करेंगे और 4 का हम किसमें रेट में डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है, चलिएगा उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। चलो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलिएगा, अगर उनने पहले पूछ लिया जाए कि पहली वार्षिक ब्याज की दर से 5%, दूसरे साल ब्याज की दर से 10% और तीसरे साल 15, मतलब रेट क्या हो गई, अलग अलग हो गई, और उन्होंने मूलधन दे रखा है, तो हम कैसे सॉल्व करें इनको। तो सॉल्व करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन कितना 100। मतलब अगर 1 वर्ष का पूछा है, अलग अलग वर्ष दिया है, तो 1 प्लस रेट अलग अलग दी है, तो 2 अपॉन 100, 1 प्लस R3, मतलब 3 वर्ष उन्होंने दिया है। ठीक है, और इनकी सबकी जो दर होगी वो क्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। ठीक है, रेट अगर उनने अलग अलग दी है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर उनने पूछ लिया कि हमें बताओ उन्होंने दिया है CI और SI, समझ में आ रहा है कुछ। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और SI यानी होता है साधारण ब्याज। अगर इनका अंतर दिया है, मतलब ये अंतर, ये माइनस मतलब अंतर, अगर ये अंतर दिया है, उन्होंने पूछा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालिए, तो हम कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए हमारा मूलधन दिया रहेगा, मूलधन क्या होगा, मूलधन दिया रहेगा और 1 अपॉन R, यानी R अपॉन कितना हो जाएगा 100। इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, 2, यानी होता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्लियर, ये तो हमें क्लियर हो गया। अगर उनने बोल दिया 3 वर्ष का, तो हम कैसे निकालें, हमें तो वही पता नहीं है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब हम 3 महीने का कैसे, 3 वर्ष का हम कैसे निकालेंगे, हमें 2 वर्ष का तो हम सभी निकाल लेते हैं, अब 3 वर्ष का कैसे निकालें। तो चलिएगा हम देखेंगे CI माइनस SI बराबर क्या होगा 3 वर्ष का। पहले हमें पता है कि दूसरे वर्ष का तो हम ऐसे निकालते थे, ऐसे हमें ये तो पता है, पर क्या है तीसरे वर्ष का भी तो निकालना है। तीसरे वर्ष यानी 3 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 100 ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 वर्ष का निकल जाएगा। ठीक है, कितने भी वर्ष हो तुम ऐसे निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल वाली ट्रिक है। चलिएगा ठीक है,
ये हो गया हमारा 3 वर्ष का, ये हो गया हमारा 2 वर्ष का। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो चलिएगा एक हम सॉल्व कर लेते हैं। कि मान लो उनने बोल दिया पी दिया है उन्होंने 5000, दर दी है 5%, समय दिया है 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है। ब्याज ज्ञात करो, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज उन्होंने पूछा है। चलिएगा तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो चलिएगा 5000, ठीक है, समझना क्या हो गया 5000, क्या होगा 1 + R/100 अपॉन, यानी जो हमारा समय दिया है, यहाँ समय को क्या करते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या लिखा 5000 तो हमारा है इंटू 1 + R कितना है 5% अपॉन 100, कितना वर्ष है 2 वर्ष, 5000 कितना हो जाएगा 105 अपॉन कितना 100 अपॉन कितना यानी पावर 2, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 5000, ठीक है। हम इससे काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 21 × 20, 21 × 20 यानी 2 बार होगा। इससे काटा, इससे 0 से 0 कटा, 2 से काटा 25, ठीक है। अब हम देखो तो इसका इससे में कर लेंगे 25 इंटू कितना हो जाएगा 441 अपॉन कितना हो जाएगा 2, क्लियर, ठीक है। अब हम इससे डिवाइड कर लेंगे 25 25 हासिल 2, 25 चौको 100, 2 यानी 10, 25 चौको 100, 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। 5000 पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 512 रुपए, 5512 मतलब कितना आ गया, तो हम देखिए इसको हटा के देखेंगे 512.5 ये आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा स्क्रीन पर हम पहला क्वेश्चन लगाने वाले हैं, और इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम इसको 2 ट्रिक से हल करेंगे। जो आपको पसंद आए आप वो चॉइस कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना है, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। चलिएगा इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। तो 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी इनने 3 वर्ष का बोला है, तो 3 वर्ष का हमें निकालना है। तो चलिएगा चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम देखेंगे क्या दिया है हमको। पहले हमें दिया है मूलधन दिया है, पी दिया है कितना है 1000, दर दी है, रेट दिया है, कितना दिया है 5%, और कितना है समय दिया है n बराबर कितना है 2 वर्ष, ठीक है, क्लियर है। और हमें क्या निकालना है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है। हम इसको 2 तरह से हम हल करते हैं, देखिएगा 2 तरह से हम इसको हल करेंगे, तो चलिएगा देखो पहले तो बहुत ही हमको क्या करना है, मूलधन जो हमें मूलधन दिया है हमको मूलधन लिख लेना है। जो 5% दिया है हमको इसको 5 का गुणा करके परसेंट यानी 100, इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको कितने हो गए 50, ये हो गया ना 50 हो गया। 10% दी है, 10% दी है, और 3 वर्ष का निकालना है, 3
3 वर्ष का निकालना है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं हम। 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट, यानी 10% निकालना। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 से 1 काट दिया, मतलब बचे कितना? 100। चलिएगा, 100 हो गए। हमने एक लाइन की थी। इसके बाद हमें कितने वर्ष का निकालना है? 3 वर्ष का निकालना है, समझना। 3 वर्ष का निकालना। हम 1 2 3, समझना। ये कितने वर्ष हो गया? 3 वर्ष। पहले वर्ष में कोई लाइन नहीं, इसके बाद दूसरे वर्ष में एक लाइन और, ठीक है, ये 2 वर्ष का। इसके बाद इसमें और इसमें, ये क्या हो गया? 3 लाइन। हमें ओनली ये लाइन याद करनी है और कुछ भी नहीं करना। देखो, अब मैं मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि ये 3 हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें कितना 10% निकालता हूँ, तो 10% यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 का 10% यानी कितना हो जाएगा? 10 रुपए। ये 10 हो गया, समझना। जादू, जादू होगा, जादू। हमने जो भी यहाँ संख्या आएगी हम इसका क्या लेंगे? डबल। क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी संख्या आएगी हम इसका डबल करेंगे। तो हमने इसको क्या कर लिया? डबल कर लिया। और इसका जो हमारा जो आएगा, इसका 10% आएगा। 10% यानी कितना? 1 रुपए। क्लियर हो गया? अब हमने क्या है, ये आ गया, तो हमारे ये कितना हो जाएगा? टोटल 300 रुपए। ये कितना? 30 रुपए। और ये कितना हो जाएगा? 1 रुपए। इनको हम जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 331 रुपए। 331 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिएगा, चलिएगा, बहुत ही सिंपल था, हमने इसको कर लिया। अब आगे एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो उन्होंने बोला है 5% की दर पर, यानी इन्होंने दिया है रेट दी है, मूलधन दिया है 25,000, 1 2 3 यानी 1000, वर्ष दिया है n बराबर कितना है? 2 वर्ष। क्लियर हो गया? अब हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो चलिएगा, निकालते हैं। कितना सिंपल है, चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं हम। पहले इसको तो मैंने मतलब एक ही टाइप से किया था। देखो, अब इसमें दिया 25। पहले हम इनको क्या करेंगे? 5% निकाल लेंगे। हमने निकाल दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी 0 5 25 हासिल 5 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। ये हमारा क्या है? 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, ठीक है। अब हमने क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिएगा, हमने 1 वर्ष हो गया, इसके बाद ये 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष का निकालना चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखो, 1 वर्ष का जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो, सिंपल ट्रिक होगी। चलिएगा, हम थोड़ा इसमें इंक भर लेते हैं थोड़ा, फिर आपको समझाते हैं। चलिएगा, अब हम क्या करते हैं? ये 2 वर्ष का हो गया। अब हम इसमें भी 5% निकालेंगे। 5% हम निकालेंगे, तो इनको पहले जोड़ लेंगे। 10 कितना? 5 और ये क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। अब हमने इसका जब 5% निकालेंगे, तो 5% कैसे निकालते हैं? तो पता है, 5 25 हासिल 2 5 10 2 12 हासिल 1 5 1 5 और 1 6। समझ में आ गया? अब हम इसमें क्या करेंगे? 1 के बाद दशमलव है, तो यानी 10 का डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो 62 कितना आ जाएगा? 62.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और इसके बाद ये इनको जोड़ देना है, अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 62.5 ये अपना क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये आ जाएगा। 62.5 ये हमारा आ जाएगा। विल बी राइट आंसर, सेकंड नंबर का हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिएगा, बहुत ही सिंपल हमारा आंसर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल हो गया।
अगर मान लो कभी उनने ऐसा पूछ लिया, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अगर उनने कभी ऐसा पूछ लिया कभी उनने ऐसा पूछ लिया कभी उनने ऐसा पूछ लिया कि महीने का पूछ लिया, माह का पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे? तो चलिएगा माह का देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पी दिया है उन्होंने 12,000 रुपए, और दर दी है कितना परसेंट दी है? 20% दी है। और माह दिया है, महीने दिया है कितना? 9 माह। ठीक है, ये दिया है, यानी समय दिया है, समय 9 माह। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम इनको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। अगर हमें बोला है कि 9 माह, यानी हमें पहले पता होना चाहिए कि साल में कितने मतलब ऐसे होते हैं। तो हम देखेंगे साल में कितने टुकड़े होते हैं? 3 टुकड़े, मतलब हम 3-3 महीने की करें तो 3 और 1 कितना बनता है? 3। मतलब साल के 4 टुकड़े होना चाहिए, 4 टुकड़े होना चाहिए। तो हमने 4 टुकड़े, मगर यहाँ पर निकालना कितना है? 9 महीने का निकाला, पर हम तो चलेंगे कितना? पूरा साल ही चलते हैं। तो हमने 3 माह का निकालना है, तो ये 3 माह का हमने ले लिया, 3 माह। पर इसका जो डिवाइड जाएगा रेट में, वो तो पूरी साल का जाएगा ना। तो मतलब जो हमारी रेट होगी, दर होगी, जैसे 20% है, तो इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5%। और जो माह होगा वो हम कितने का निकालेंगे? 3 माह का निकालेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा हम क्या करेंगे? 12,000 का पहले हम निकालेंगे 5% इंटू कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, मतलब कितना होगा? 600। हमें 3 का महीने का निकालना है, तो हमने 3 का जो भी हमें बोला है तो हम निकालेंगे 600। हमें 5% का डिवाइड करना है, इसमें किया कितना आ जाएगा? 30 की दूना 60 मैंने बोला था। इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी जगह सेम चलेगा। इसका कितना हो जाएगा? परसेंट, यानी होता है 30 का इंटू 5 में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? 1.5। यही हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिएगा हम देखते हैं इनको कितना हो जाएगा। 1800 ये हो गया, प्लस कितना होता है? 30, 60 और 30 90 हो जाएगा। चलिएगा, और 1.5 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1891.5 विल बी राइट आंसर। विल बी राइट आंसर मतलब कौन से नंबर का आंसर है? तो चलिएगा 3rd नंबर का ये आंसर है, हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, चलिएगा आज हमने क्या देखा? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सवाल किए और हमने बेसिक से इसको समझा है। ठीक है, हमें आशा है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसका पार्ट 2 कल लेकर आएंगे, और इसमें अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखकर बताएं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हम उसको दोबारा से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिएगा आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद।